महाराष्ट्र की सत्ता में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व बढ़े, इसको लेकर लगातार दबाव बढ़ रहा है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है असलम शेख। असलम जी, आपसे जानना चाहेंगे, आप क्यों मांग कर रहे हैं कि महाराष्ट्र की सियासत में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व बढ़े? नहीं, ऐसा है कि जो महाराष्ट्र के अंदर नहीं, देश के अंदर जो कांग्रेस की लाइन है कि जिसकी जितनी संख्या है उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। तो फिर वो जितने भी इलेक्शंस आएंगे, या कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि जिस समाज के जितने लोग हैं वो सारे लोग को उतनी नौकरियां भी मिले, सारे लोग अपनी बातें वहां पे रख सके। तो अभी महाराष्ट्र के चुनाव आ रहे हैं, तो जो जो डिस्ट्रिक्ट्स में जो है माइनॉरिटी की संख्या अच्छी है, जो जो कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर जो है माइनॉरिटी की संख्या अच्छी है, उसमें जो है उतनी हिस्सेदारी माइनॉरिटीज को मिलनी चाहिए। तो टोटल कितनी हिस्सेदारी आप मान रहे हो, और क्या आप लोग के असेसमेंट में क्या निकल कर आया? कितनी सीटें आपको ऐसा लग रहा है कि जहां पर अगर मुस्लिम उम्मीदवार को खड़ा किया जाता है तो वहां से जीत मिल सकती है? नहीं, ऐसा है कि महाराष्ट्र का अभी सीट शेयरिंग चल रहा है। सीट शेयरिंग होने के बाद में फिर भी ऐसी सीटें महाराष्ट्र के अंदर निकलती है जहां पे 20 सीटें तक जो है वो माइनॉरिटीज को मिले तो वो जीत के आ सकते हैं। ये आपको लग रहा है कि कम से कम 20 सीटें जो है मुसलमान उम्मीदवार जो है, जो भी नेता हो, उन्हें मिलनी चाहिए? नहीं, डेफिनेटली जो माइनॉरिटीज की जहां संख्या 30% से ज्यादा है, वो सीटें अगर मिलेगी तो डेफिनेटली जो है माइनॉरिटीज के लोग जीतेंगे। तो वो सीट की संख्या जो है करीबन 15 और 20 के बीच में बैठती है। तो कितनी सीटें जो है वो कांग्रेस पार्टी ने अपने नुमाइंदों को देनी चाहिए। एक बात ये होगी, इसके अलावा सत्ता में हिस्सेदारी नहीं मिलती। एक बड़ा आरोप यही लगता है कि आपको जो वोट मिल जाते हैं, देने के लिए आप टिकट भी कुछ विधायकों उम्मीदवारों को दे देते, लेकिन जब सत्ता आ जाती है उस दौरान मुसलमानों को जो है बड़ा प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है सत्ता की भागीदारी में। नहीं, डेफिनेटली ये मुद्दे काफी प्रेस में आ रहे हैं। कई जगह पे उलमा बोर्डों ने ये इस तरीके से प्रश्न जो है वो पेपर्स और बाकी चैनल्स में चलाएं। कई फोरम ऐसे हैं माइनॉरिटीज के जहां पे उनका ये कहना है। तो एज ए माइनॉरिटी लीडर मेरी ये जवाबदारी बनती है कि महाराष्ट्र के अंदर जो भी बातें उठती हैं वो हमारे जो है वरिष्ठों को बताई जाए। और डेफिनेटली जब सरकार बनती है तो उस लेवल की पोस्ट जो है वो माइनॉरिटीज को भी मिलनी चाहिए। ये बातें जरूर रखी जाएगी। आप कह रहे हैं कि ये मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसा होते हुए हमें पास में दिखाई नहीं दिया। आखिरी मुझे याद है कि AR अंतुले जो हुआ करते थे, उनके वो मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन उसके बाद कोई भी ऐसा मुस्लिम नेता नहीं है जो कई बार टर्म्स जीतते आता, लेकिन उसे बड़ी पोस्ट आज तक नहीं मिली। आप क्या चाहते, कौन सी पोस्ट मिले कम से कम? नहीं, ऐसा है कि इस राज्य के अंदर जो है ना, यार अंतुले साहब भी जो है मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है जो बाकी के राज्यों में भी आप देखें तो बड़े बड़ी पोस्ट पे जो है वो माइनॉरिटीज को दिया, और तो कुछ दिया नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का तो क्लियर ये कहना है कि मुसलमानों को तो प्रतिनिधि नहीं देना चाहिए। उन्होंने तो कोई MLA में कहीं सीट नहीं दी, कहीं MP में सीट नहीं दी। उनको तो ऐसा है कि जितना माइनॉरिटीज और मुसलमानों को बुरा बोला जाए उनके लिए वो उनका TRP होता है। कांग्रेस पार्टी सभी धर्मों को लेकर चलती है, माइनॉरिटीज के लिए शर्म नहीं करती है। आज अगर बाला साहब उद्धव बाला सिंह की ये पार्टी को जीत मिली है तो उसमें भी ये कहते हैं कि माइनॉरिटीज की वजह से जीती है। माइनॉरिटीज के नहीं, हिंदुस्तान के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को नकारने के लिए जीता है। अब उसके अंदर वो डेफिनेशन क्या लाएंगे? लोगों को गुमराह करते हैं। उनके विधायक ओपनली कहते हैं कि हमें मुसलमानों के वोट नहीं चाहिए। कांग्रेस पार्टी कभी किसी जाति के बारे में यूं नहीं बोलती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी जो है सही तरीके से न्याय देती है, लेकिन कभी कभी जो प्लेटफॉर्म पे बातें उठती हैं वो पार्टी के सामने भी हमें रखना पड़ता है कि लोगों की इस तरीके की बातें उठाती हैं। तो आते समय पोर्टफोलियो जब दिया जाएगा तो बाकी के समाजों को जिस तरीके से न्याय मिलता है, इस समाज को भी न्याय मिलना चाहिए। उप मुख्यमंत्री का पद में आपका एक जगह बयान पढ़ रहा था, उस बारे में बताइए। नहीं, ऐसा है कि मुख्यमंत्री का पद हो, उप मुख्यमंत्री का पद हो, जब कांग्रेस पार्टी ने ऑलरेडी इस राज्य में मुख्यमंत्री जो सबसे बड़ा पोस्ट है वो दे चुकी है, तो पार्टी के सामने सिर्फ ये बातें रखना है कि उस लेवल की पोस्ट जैसे बाकी के समाजों में जाती उसका जो है उसी तरीके से माइनॉरिटी के भी लोगों को उस तरीके के पोस्ट मिलने चाहिए। आप ये कह रहे चले। इसके अलावा उद्धव बाला साहब ठाकरे, चूंकि आप लोग के हिस्से चाहे जो आएंगे, लेकिन मुसलमानों के वोट अब अलायंस है तो NCP को भी जाएंगे, उद्धव ठाकरे को भी जाएंगे। तो ऐसे में आप चाहेंगे कम से कम उद्धव ठाकरे जो है वो भी मुसलमानों को टिकट दे, क्योंकि आप जो बड़ा वोट बैंक है वो भी अब उनके साथ है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो है अब उद्धव ठाकरे के साथ है। देखिए, हमारी जो महाविकास अघाड़ी बनी है वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेके बनी है, और पार्टी ने किसको टिकट देना ये उनका अपना निर्णय होगा। शरद पवार जी किनको टिकट देना चाहेंगे ये उनका निर्णय होगा। उद्धव जी जिनको टिकट देना चाहेंगे ये उनका निर्णय होगा। क्योंकि मैं कांग्रेस पार्टी का एक माइनॉरिटी लीडर हूं, तो मेरी ये जवाबदारी भी बनती है कि अवाम में जो बातें उठ रही है, लोगों के प्लेटफॉर्म से जो बातें उठ रही है, वो मेरे
जो सीनियर्स को बताऊं और उस तरीके से सही तरीके से रिप्रेजेंटेशन मिले और सरकार आती है तो सही तरीके से उनको पोजीशन मिले, ये मेरी जवाबदारी है। लोकसभा चुनाव में करीब 20% आबादी है, इतना बड़ा वोट बैंक है। 20 लोकसभा चुनाव में एक सीट आपकी पार्टी ने नहीं दी, ना उद्धव ठाकरे ने दी। आप क्या उम्मीद कर रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में जो है वो आप लोग को टिकट देंगे? अब कम से कम 15 से 20 उम्मीदवार, मुस्लिम उम्मीदवार उतारेंगे? देखिए, ऐसा था कि कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में अकेले नहीं लड़ी, पूरी 48 सीटें नहीं लड़ी। कांग्रेस पार्टी के खाते में जो सीटें आई थी उस खाते के मद्देनजर ये देखना भी जरूरी था कि कौन सी सीट हम जीत सकते हैं या नहीं जीत सकते हैं, और जहां पे जीत सकते हैं वहां पे जरूर देने का काम किया। अगर आप पूरे देश भर में देखें तो कई जगह पे माइनॉरिटीज को सीट दी गई और जीत के भी आए हैं। महाराष्ट्र में नहीं हुआ, देखिए नुकसानदार इसी बात। महाराष्ट्र के अंदर भी, इसी महाराष्ट्र के अंदर जो है वो राज्यसभा से जो है इमरान प्रतापगढ़ी को भेजा गया है, नॉमिनेशन देने का काम किया। हाँ, ये बात को बिल्कुल कबूल करते हैं कि इस पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर कहीं पे जो है प्रतिनिधि नहीं मिला, उसकी चर्चा कई प्लेटफॉर्म पे हुई है। इसीलिए हम चाहते हैं कि आने वाले विधानसभा के अंदर सही तरीके से नुमाइंदगी मिले। इसके साथ ही में आपने एक बड़ा मुद्दा ये भी उठा कि कई सारे मुस्लिम फोरम्स जो है बड़े बड़े हैं, वो लोग मांग करें कि हमारा जो है प्रतिनिधित्व बढ़े, सत्ता में हिस्सेदारी बढ़े। आप कह रहे हैं, लेकिन वो हिस्सेदारी किस लेवल की होनी चाहिए? क्योंकि कई जगह एक आरोप ये लगता है कि लॉलीपॉप थमा दिया जाता है, जो पुराने आप जैसे बड़े नेता हैं, जो जीत कर आने वाले, उन्हें टिकट दिया जाता है, लेकिन नई लीडरशिप तैयार नहीं होने दी जाती है कांग्रेस पार्टी में। नहीं, ऐसी इस बात को मैं खारिज करता हूं कि कांग्रेस पार्टी टिकट, अगर पिछली बारी भी अगर आप देखें तो कई विधायक के पोजीशन में उनको टिकटें दी गई थी, और आज भी मुंबई शहर में 3-3 तो माइनॉरिटी मुस्लिम लोग जीत के ही आए थे। तो कांग्रेस के ऊपर ये इल्जाम लगाना कि टिकट ही नहीं देते, हाँ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अंदर जो है वो टिकट नहीं दी गई थी, ये तो सभी जानते हैं। लेकिन महाराष्ट्र का चुनाव नहीं था, देश का चुनाव था। तो देश भर में अगर आप देखेंगे तो वहां पे जो है माइनॉरिटीज को नुमाइंदगी दी गई थी जहां जहां वो जीत सकते थे। अब महानगर पालिका का चुनाव हो चाहे असेंबली का चुनाव हो, असेंबली के अंदर जहां जहां हमारी पोजीशन अच्छी है, कांग्रेस पार्टी की पोजीशन अच्छी है, माइनॉरिटी की संख्या अच्छी है, तो डेफिनेटली वहां पे सीट मिलनी चाहिए। ये हमारी मांग नहीं है, और मेरे ख्याल से ये मांग तो ओपन कर चुके हैं राहुल जी, कि पूरे देश के अंदर जिस समाज के जो लोग हैं, इसकी संख्या, उनको जो है देश का रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। स्क्रीनिंग कमेटी की टीम आ रही है 25, 26, 27 को बैठक होने वाली। क्या आप ये आप जो हमसे बात कर रहे, इन मुद्दों को उठाया जाएगा, कम से कम 20 सीटें मुसलमानों को मिले? नहीं, ये स्क्रीनिंग कमेटी का मसला नहीं है। जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो वरिष्ठ लोग हैं उनके पास ये बातें रखी जाएंगी। मैं नहीं, और भी सब मुस्लिम नेता हैं जो इसके अंदर रखेंगे। और डेफिनेटली आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी ने अभी कार्य अध्यक्ष जो है वो पहले भी मुस्लिम था, अभी भी बनाया है। CWC के अंदर भी जो है लोगों को लेने का काम किया है। रिप्रेजेंटेशन तो कांग्रेस पार्टी देती ही है। ये सवाल तो जाके आपने भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहिए कि वो बातें करती है कि सबका साथ सबका विकास, तो पूरे देश में उनको एक मुसलमान नहीं मिलता है कि जिसको वो जो है वो MLA की टिकट दें या MP की टिकट दें, या उनके पूरे देश के अंदर जो है उनको एक मंत्री नहीं मिलता है जिसको वो उस पोजीशन को दे सके। तो किस तरीके से सबका साथ सबका विकास करेंगे? आखिरी सवाल अब मेरा इसी मुद्दे पे, अगर मान लीजिए आप लोग जैसा आप कह रहे कम से कम 20 सीटें मिलनी चाहिए, मुस्लिम उम्मीदवार मिलने चाहिए, अगर ऐसा नहीं होता है टिकट बंटवारे में, तो आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी या महाविकास आघाड़ी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? क्योंकि चाहे MI हो या अन्य दल, उनका यही कहना है कि हमें हमारी हिस्सेदारी मिले, हमारी लीडरशिप तैयार हो, मुसलमानों की लीडरशिप तैयार हो। नहीं, मेरे ख्याल से आप ऐसा नेगेटिव सोचते हैं क्योंकि ऐसा क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? इससे पहले भी नुमाइंदगी जो है मुसलमानों को दी गई है। मैं खुद जो है माइनॉरिटी का होते हुए मैं इस मुंबई शहर का पालक मंत्री था, मेरे को कांग्रेस पार्टी ने 3-3 पोर्टफोलियो दिए थे। तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस को दिया नहीं गया था। रिप्रेजेंटेशन सही तरीके से मिले, जहां हमारी नंबर्स है वहां पे मिले, ये हमारी बातें हैं। कांग्रेस पार्टी ने दी नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो नहीं देने वाली बात जो है वो भारतीय जनता पार्टी की। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कैमरामैन अरुण के साथ दिनेश मौर्य, इंडिया TV, मुंबई।